हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 13 अक्टूबर और दिन है संडे। तो संडे का दिन था, आज आराम से ही उठे हैं। उठने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, तो 7:30 का यहाँ पे टाइम हो रखा है सुबह का। और आज क्या है ना, हस्बैंड भी पीटी में नहीं जाते हैं संडे के दिन, और बच्चों को भी छुट्टियां चल रही हैं। बच्चों की तो 8-10 दिन की छुट्टियां पड़ गई थी, तो आराम से होता है ये सुबह में। लेकिन फिर भी हमारा टाइम से ही उठना होता था, क्योंकि हमारे हस्बैंड जो हैं टाइम से ड्यूटी जाते थे, इसलिए। तो आज संडे था, तो क्या हुआ ना, क्योंकि संडे को पीटी होती नहीं है, तो इसलिए आराम से उठे हुए हैं। और सुबह में ना इतनी प्यारी नींद आती है ना, ऐसा लगता है जितना सोने को मिल जाए उतना कम है। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो 7:30 बज गए थे। तो उठ के आई मैं फटाफट से। लेट होने पर भी हमें सारे काम जो है मैं टाइम पर अपना मैनेज करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं उठ के आई, भगवान के हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना की हमारा जो दिन की शुरुआत है बहुत अच्छे से जाए। फिर मैं उसके बाद दरवाज़ा खोला, बाहर में देखा तो काफ़ी ज़्यादा दिन निकल आया था। 7:30 बजे तो 7:30 बजे तो काफ़ी ज़्यादा दिन निकल ही आता है। उसके बाद अंदर आई फटाफट से, मैंने फिर अपना गुनगुना पानी पिया। गुनगुना पानी पीने के बाद आराम से सिप सिप करके बैठ के पिया। और उसके बाद में फिर मैं फ़्रेश होने गई। फ़्रेश होकर के आई तो मैंने फिर अपनी एक्सरसाइज की, क्योंकि एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे हम लेट उठें चाहे जल्दी, एक्सरसाइज और योगा जो है अपनी हैबिट में डालना चाहिए, हर किसी को डालना चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक्सरसाइज हम करते रहेंगे तो हम अपनी तो बताते हैं कि मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ तो मैं बिल्कुल फ़िट रहती हूँ। जब भी मैं एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ, मेरा शरीर में कुछ न कुछ परेशानी हो जाती हैं। देखिए, अभी बीच में मैंने आपको बताया था थायराइड हुआ था मेरे को, तो मैंने एक्सरसाइज रेगुलर करी थी, वॉकिंग वगैरह नहीं छोड़ी थी, तो मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आ गया था और बहुत जल्दी आ गया था। डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। तो यहाँ पे देखिए, फ़िट रहने के लिए हमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सारे काम अपने एक तरफ होते हैं, अपने शरीर के लिए समय निकालना वो एक तरफ कर दीजिए, तो अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं इस रूम में आ गई थी, कि दूसरे रूम में तो बच्चे सो रहे थे, तो इस रूम में तो खाली पड़ा था बेड। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बेड जो है अच्छे से साफ़ सुथरा किया, बेडशीट अच्छे से की। और यहाँ पे देखिए, कपड़े वगैरह इस रूम में पूरे फैले हुए थे, क्योंकि फ़ैन रात भर चला रखा था। यहाँ पे डेली बारिश हो रही थी, तो हमारे कपड़े जो हैं फ़ैन से ही सूख रहे हैं, धूप निकल ही नहीं रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कपड़े गीले रहते हैं, तो यहाँ पे फ़ैन से सुखाते हैं रात में। तो अभी देखिए, फ़ैन में ही पड़े हुए थे कपड़े, तो मैंने रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है सारे रूमों में। सबसे पहले तो मैं इस बच्चे सो रहे थे इस रूम में झाड़ू लगा के ले गई थी, और उसके बाद दूसरे रूम में, फिर सभी में, हॉल में, बाहर में, हर जगह मैंने झाड़ू अच्छे से लगा दिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को उठा दिया था। बच्चों को उठाने के बाद में फिर इस रूम का भी मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ बिस्तर, क्योंकि आजकल ठंडा, थोड़ा हल्का हल्का सुबह शाम ठंडा लगता है। तो ये पतले वाले कंबल हैं जो ओढ़ने पड़ते हैं, पतले वाले हैं, गरम वाले ही हैं, तो ये ओढ़ती हूँ। इनको मैंने फिर फ़ोल्ड करके रखा अच्छे से। फिर बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ के मैंने ठीक किया। ठीक करने के बाद में यहाँ पे देखिए, तकिया अच्छे से लगा दी है, तो ये बेड हमारा अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, कुछ कुछ करते हैं, तो बुक्स वगैरह जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें, पेंसिल, इरेजर, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें उठा के मैं इनकी जगह पे रखूँगी। और फ्रेंड्स, मुझे अभी ना वॉइस ओवर रोक रोक के करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पीछे में ही जो है एरोप्लेन यहाँ पे मतलब उड़ते हैं, तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको रोक, जब आते हैं तो मुझे वॉइस ओवर रोकनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और मेरे ब्लॉग भी टाइम पर नहीं पहुँच पाते, क्योंकि नेटवर्क ना बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू रहता है यहाँ पे, तो अपलोड नहीं हो पाता, इसलिए हमारे ब्लॉग लेट पहुँचते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी बेटे को उठाया था, बेटा यहाँ पे फ्रेश होकर आया था, वो हाथ धुला रहा था, तो फिर मैं यहाँ पे बेसिन एरिया साफ़ करने वाली थी, तो मैंने उसको फिर हाथ धुलाने दिया। उसके बाद बेसिन साफ़ किया। बेसिन साफ़ करने के बाद में अच्छे से हार्पिक से साफ़ किया है, जो कि अच्छे से क्लीन हो गया था। हार्पिक से बहुत अच्छे से चमक आ जाती है।
तो एक तो वाइट वाइट कलर का है और हार्पिक से साफ़ करो ना तो एकदम से चमक जाता है। तो बेसिन मैंने साफ़ कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे अब लगा लेती हूँ मैं पोछा। तो देखिए यहाँ पे बच्चे हैं जो अपना नहा चुके थे, दोनों बच्चे नहा लिए थे। तो यहाँ पे बेटा भी नहा लिया था और बेटी भी नहा ली थी। तो दोनों बच्चे नहा के आराम से यहाँ पे देखिए बेटी पढ़ने बैठ गई थी, बेटा यहाँ पे मस्ती कर रहा था, वो गप्पे मार रहा था मेरे से। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं दोनों रूम में पोछा लगा के आ गई थी, किचन में लगा लिया, अब मैं हॉल में लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये गद्दा आप देख सकते हैं, ये गद्दा यहाँ पे मम्मी वाले बिस्तर पे पड़ा हुआ था। ये चारपाई तो दे दी थी पर गद्दा नहीं दिया था। गद्दा बाद में दूंगी क्योंकि अभी हस्बैंड ना बड़ी गाड़ी वगैरह लेकर नहीं आते हैं यहाँ पे, तो फिर उसमें जाएगा, इसलिए यहीं पे बिछा रहता है। तो यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के बाद में फ्रेंड्स मैंने बाहर भी अच्छे से पोछा लगाया। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा करने के बाद में मैंने कपड़े तो नहाकर तुरंत ही धुला देती हूँ। कपड़े देख सकते हैं आप, हमारे रूम में भी पड़े थे, बालकनी में भी पड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा हवा चल रही थी, मौसम बिल्कुल खुला नहीं था। बारिश देख सकते हैं आप, रोड पे बारिश से झिमझिम लगी हुई थी। तो मैंने सोचा लाओ हवा चल रही है तो यहाँ पे धुला के कपड़े डाल देती हूँ। तो चारों तरफ घर में कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं। तो काम छोटा हो या बड़ा हो, देखो हम चाहे लेट उठें चाहे कैसे भी, मैं अपने सारे काम जो है टाइम पर ही मैनेज करती हूँ, बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ। क्योंकि आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम तो हमें ही करने हैं, तो अपने टाइम से काम कर लो, वही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे छोटे बड़े कोई भी काम होते हैं सारे काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि लेट उठी हूँ तो ये काम नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, पर अपने सारे काम जो है टाइम से ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1 घंटे में मैंने अपना सारा काम समेटा। यहाँ पे 8:30 का टाइम हो रखा था और मैंने फटाफट से जो कपड़े 2-4 थे वो सारे धुला दिए थे, क्योंकि कपड़े तो हमारे सूख ही नहीं रहे हैं, डेली यूज वाले ही कपड़े धुला रही हूँ आजकल। तो फ्रेंड्स कपड़े वगैरह डाल दिए थे, अब मैं चलती हूँ थोड़ा किचन में, क्योंकि नाश्ता भी बनाना है और यहाँ पे थोड़ा खोया भी बनाना है। क्योंकि मेरे को पर्सनल कमेंट आया था, पर्सनल क्या इस पे ही आया था, मतलब जिस दिन मैंने खोया बनाया था, खोया का मतलब रसगुल्ला बनाए थे, उसी दिन कमेंट आया था। वो कमेंट था पूर्णिमा जी का। तो पूर्णिमा जी ने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट करी है कि मतलब दूध का खोया कैसे बनाते हैं, प्लीज़ आप हमें बताइए। तो मैंने उनसे बोला था ठीक है मैं वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे को 2-3 वीडियो में मौका ही नहीं मिल पाया, तो आज मैं उनको बता रही हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, मैं मतलब 2 लीटर मैंने दूध लिया है कढ़ाई में। तो यहाँ पे आप नॉन स्टिक की कढ़ाई लेंगे तो उसमें दूध लगता नहीं है, और वैसी कढ़ाई लेंगे लोहे वगैरह की तो उसमें थोड़ा सा लग जाता है। इसमें भी लगता है, हमारी ये स्टील की कढ़ाई है तो नॉन स्टिक वाली में तो लगता नहीं, लेकिन इसको दूध हमने 2 लीटर लिया है। 2 लीटर दूध को लगातार इसको चलाते रहना है। देखिए मैंने बोला था ना, इसमें हल्का हल्का सा लग गया है, क्योंकि दूध को हमेशा जब दूध उबाल ना आ जाए तब तक हमें चलाते रहना है। तो दूध को हमेशा लगातार चलाते रहना है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मैं लगातार चलाती रही। यहाँ पे लगभग हो गया था मुझे पौन घंटा जैसा। तो यहाँ पे दूध रबड़ी पे आ गया है, दूध आधे से ज़्यादा घट गया है, ये रबड़ी पे आ गया था। उसके बाद इसको और ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है और इसको मीडियम आंच पे कर लेना है, ज़्यादा हाई पे नहीं पकाना, नहीं तो ये नीचे से पूरा जल जाएगा। तो यहाँ पे मीडियम पे पकाते पकाते फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे 1 घंटा होने वाला था 2 लीटर दूध जलाने के लिए। तो यहाँ पे एकदम रबड़ी बन गया था और खोया बनने वाला है। तो फ्रेंड्स इसको मैंने 1 घंटे तक अच्छे से लगातार चलाया था। उसके बाद ये देखिए हमारा 2 लीटर दूध जल के एकदम से खोया बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम खोया बनाते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, लगातार हम दूध को चलाते रहेंगे, इसके साइडों से भी मतलब लगातार इसको करछी से चलाएंगे तो हमारा जो दूध है लगेगा नहीं कढ़ाई में, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खोया बन के एकदम रबड़ी की तरह तैयार हो जाएगा। तो इसका जो दूध है बिल्कुल सूख जाता है, तब ये रबड़ी की तरह बन जाता है। तो इस तरह से हम खोया बनाते हैं। तो देखिए 2 लीटर दूध में ये लगभग 350-400 ग्राम खोया निकला होगा, 300 ग्राम होगा लगभग। तो इतना खोया निकला हुआ है। तो इस तरह से खोया बनाते हैं दूध से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं अब नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, और नाश्ता भी साथ में देखिए मैं यहाँ पे बनाती जा रही थी। और मैंने क्या किया, वीडियो में थोड़ा सा एडिट करने में थोड़ा सा हो गई है गड़बड़, क्योंकि उस साइड में मैंने दूध रख दिया था और दूसरी साइड में यहाँ पे सब्ज़ी रख दी थी।
ये बैंगन आलू की सब्ज़ी दूसरी साइड में गैस पे पकाई थी और वहाँ पे मैंने रख दिया था दूध। तो इंडक्शन पर दूध रख दिया था मैंने। तो यहाँ पे एडिट करते समय मैंने दूध को एक साथ कर दिया है और सब्ज़ी एक साथ कर दी है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे दिख रहा है, नहीं तो मैंने दोनों चीज़ें बैलेंस करके बनाई थी क्योंकि मैं लेट उठी थी, तो इसलिए मुझे खाना भी टाइम पर चाहिए था, नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी सिंपल तरीके से कुकर में छौंक दी है। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे खोया भी बना के मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं लगा लेती हूँ आटा। तो साथ साथ में सब्ज़ी भी बन रही है, आटा भी लगा के मैंने रख दिया है। यहाँ पे सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है और मैं यहाँ पे बनाऊँगी रोटियाँ। और फ्रेंड्स मेरे को एक कमेंट्स और आया था जो मनप्रीत जी का था। उन्होंने बोला था कि दीदी ये जो है इडली बनाते हैं इसका जो प्रोसेस कैसे करते हैं, क्या कैसे करते हैं। तो सिस्टर उसके लिए तो सबसे पहले तो देखिए 5-6 घंटे पहले तो आपको दाल भिगानी होती है, दाल और चावल। तो 1 कटोरी दाल लेंगे उड़द वाली काली वाली और 3 कटोरी चावल ले लेंगे। तो उसको मैं जैसे शाम को दूसरे दिन मान लो सुबह में बनानी है, तो आज एक दिन पहले ही हम दाल को सुबह में भिगा देंगे, दाल और चावल को। और उसके बाद में फ्रेंड्स फिर शाम के टाइम दाल को हम पीस लेंगे, धुला के अच्छे से उसका छिलका निकाल लेंगे दाल का। दोनों चीज़ें मिक्स करके ही पीसेंगे तभी अच्छा पिसता है। तो यहाँ पे दाल चावल अच्छे से पीस के और एक बर्तन में अच्छे से उस बैटर को मतलब ढक के रख देंगे, उसमें हवा ना लगे, तो वो बैटर अच्छे से फूल जाएगा। क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, जब गर्मियों का टाइम होता है तब 7-8 घंटे में अच्छे से फूल जाता है। अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है तो इसको कम से कम 11 से 12 घंटे चाहिए होंगे फूलने के लिए। तो उसके बाद देखिए आप रात को पीस के रख देंगे और सुबह में इसका बैटर जो है अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद इडली बनाने के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको डोसा बनाना बताया था उसी तरह से इडली का बैटर तैयार करते हैं, आप वीडियो में देख सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया था, नाश्ता बनने के बाद में खा लिया था सभी ने, बर्तन वगैरह धुल लिए थे। उसके बाद में यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी, फिर मैं आ गई हूँ। देखिए सारी कुछ चीज़ें देखिए प्रॉपर तरीके से हुई हैं। यहाँ पे अब मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज में बना रही हूँ, इसको सिलाई करना है। तो फ्रेंड्स काम छोटा हो या बड़ा, मैं लेट उठने पर भी इसी तरह से काम करती हूँ, कभी आलस नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।